हेलो। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। मैं वेट कर रहा था काफी देर से। मैंने कहा चलो जितने आ जाएं, अभी कम ही हैं बच्चे। लेकिन टाइम फिर ज्यादा हो रहा है तो मैंने कहा चलें स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो जी, भाई बाकी सब भी मौजूद हैं जो इस वक्त यहाँ पे नाम आ रहा है जिनका। अब्दुल्ला अहमद। अब्दुल्ला यस सर। अहमद। अर्श। अर्श मौजूद हैं या सिर्फ नाम आपने लिखा हुआ है? जी जी सर, मौजूद है। ओके। ठीक है, चलें फिर स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ। ओके। ये लेक्चर स्क्रीन मैंने शेयर की है। अच्छा, रिस्पॉन्स साथ साथ करना है लाजमी, जैसे आपको पता है। तो बताइए, लेक्चर स्क्रीन आपको नजर आ रही है सबको? यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यार कंप्लीट रिस्पॉन्स स्टार्ट किया था। ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर रहे थे और हमने ये क्वेश्चंस देखी थी वोल्टेज की और ये करंट की क्वेश्चंस। ठीक है। ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड की। और इसमें हमने देखा था कि नेचुरल रिस्पॉन्स की इक्वेशंस तो वही है जो पुरानी है, सिर्फ हमारे पास फोर्स्ड रिस्पॉन्स का इजाफा हो गया है इन इक्वेशंस में। और इसको फिर हमने अप्लाई भी किया था, एक न्यूमेरिकल हमने, ये तो जनरल इक्वेशन थी इसकी, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट की। देन हमने अप्लाई किया था इस क्वेश्चन में। तो आई थिंक मेरे ख्याल से दोनों सेक्शन में, सेक्शन ए और बी दोनों में यहां तक हमने कर लिया था। तो जरा बताइए मुझे, मैं सही कह रहा हूँ? यहां तक काम हो गया था हमारा? जल्दी से बताइए। जी। नहीं हुआ था या हो गया था? ये सर, ये वाला हो गया था। ओके। यस सर, हो गया था। तो हम जरा आगे चलते हैं। ये हमारे कोई आंसर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी। ये तो मुझे खैर उसी जैसा प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही लग रहा है, आसान सा लग रहा है कि 4 UT 3 Henry 30। चलिए इसको छोड़ते हैं, या मैं अभी आपको अभी टाइम होता तो करा दूंगा, नहीं तो मैं आपको होमवर्क दूंगा। थोड़े से हम मुश्किल की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा है? इसको देखते हैं जरा। जी, क्या कह रहा है जरा पढ़िए। लेट VS कितना है हमारे पास? 10 प्लस, मुझे नजर नहीं आ रहा, जरा आप बताएंगे। 10 प्लस, या आगे क्या लिखा हुआ है? 10 प्लस, वो बता ही नहीं रहा यार। VS 20 U(t). बराबर है 10 + 20 UT। यानी कि ये यहां पर स्विच बिल्ट इन है। 20 UT का क्या मतलब है? यूटी जो होता है वो टाइम जीरो से पहले जीरो होता है, यानी ये नहीं होगा। और जीरो के बाद होगा, यानी ये होगा। यानी कि टाइम जीरो से पहले 10 वोल्ट, टाइम जीरो के बाद 30 वोल्ट। तो ये वो जो हम पुराने चैप्टर में पढ़ते थे तो टाइप 3 हो गई है, कि जिसके अंदर एक सप्लाई मौजूद है, उसको छेड़ा जा रहा है। क्या ख्याल है? तो सॉल्व तो ये उसी से होगा ना, कंप्लीट रिस्पॉन्स से। यस। इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड IL 0, VC 0, IL फोर्स्ड, IL दिस। ओके। तो ये अब हमें पता चल गया, तो अब हम T <0 का सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। जी, T <0 कैसा होगा सर्किट? अगर मैं यहां पे करूं T <0, ये मैं जो लिख रहा हूं नजर आ रहा है आप सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो ये जो सप्लाई है ये <0 के लिए कितनी होगी? 10 वोल्ट होगी। एग्री? यस सर। इंडक्टर शॉर्ट होगा, है ना? यस सर। ये 50 ओम है, और कैपेसिटर आपका क्या होगा? ओपन सर्किट होगा। इसको हम कहेंगे VC 0 माइनस। और इस जगह पे जो करंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? IL 0 माइनस। और ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है दोनों जगह, ए और बी पार्ट में। ये तो बहुत आसान है यार। ये तो एक ही सर्किट है, सिंपल। तो VC 0 माइनस तो सबसे पहले निकाल सकता हूं मैं। क्या ख्याल है आपका? 50 वोल्ट, नहीं 10 वोल्ट पैरल में है ना। पार्ट बी ये पहले कर लिया मैंने। और पार्ट ए क्या है? करंट। तो IL 0 माइनस कितना होगा? 10/50। 10/50, 1/5 कितना होगा? 0.2 एम्पियर, बताइए। यस सर। और यही चीज इसके बराबर पे होगी IL 0 प्लस के, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होता ना। बताएं, सही कर रहा हूं?
जी सर। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ तक। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई टी ग्रेटर देन जीरो का सर्किट आपने ड्रॉ करना है, ये पार्ट ए और बी तो हो गया। तो टी ग्रेटर देन जीरो में मैं कहूंगा आपसे जो सप्लाई है इसमें ये 20 पे आ जाएगा तो 30 वोल्ट ही हो जाएगी। एग्री और नॉट? यस सर। और इंडक्टर आएगा, यहाँ पे रेसिस्टर आएगा और यहाँ पर कैपेसिटर आएगा। ये कंप्लीट सर्किट ये बनेगा। ठीक है। जी सर। ओके, अब इसको हम बाद में करेंगे, पहले जरा टी इंफिनिटी पे देख ले, फोर्स रिस्पॉन्स के लिए क्या फर्क आएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर ±30 वोल्ट होगा और ये शॉर्ट हो गया होगा, यही फर्क आता है ना एट स्टडी स्टेट, और ये ओपन हो गया होगा। और हमें ये चीज मालूम करनी है, इसका नाम हमने क्या रखा है, ILF, फोर्स रिस्पॉन्स। और ये कितना है, 50 ओम। तो ILF 30/50 कितना होगा, करें बताएं। 3/5, 60%। 0.6। 0.6 सही है, 60% आ रहा था, 0.6 एम्पियर। ये हमारा पार्ट सी हो गया। तो ये भी हमने कर लिया पार्ट सी। अब डी के लिए वो पूरी क्वेश्चन चाहिए आपको। तो आप जानते हैं कि ILT की क्वेश्चन क्या होती है, वो होती है I फोर्स प्लस I नेचुरल। अब नेचुरल के लिए मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर से मुझे चाहिए अल्फा और ओमेगा नॉट, ताकि मैं रिस्पॉन्स का पता कर सकूं। तो अल्फा क्या होगा, अ, याद है मैंने आपको बताया था इस सर्किट को मैं थेवेनाइज करूंगा, यानी सोर्सेस को किल करूंगा। तो ये वाली सोर्स कैसे किल होगी, 30 वोल्ट, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, क्या कहेंगे आप लोग। शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करूंगा तो ये तीनों पैरेलल में नहीं आ जाएंगे। यस। तो पैरेलल में आ जाएंगे तो करें फिर अल्फा निकालें, पैरेलल में अल्फा निकालिए, बताइए कितना आ रहा है। 10 जी, सेकंड इनवर्स आ रहा अल्फा आ रहा है 10 इनवर्स ऑफ है, सेकंड सेकंड। इनवर्स। और ओमेगा नॉट बताइए, 1/√LC करके। मेरे पास ये आ रही थी, जरा चेक करें। यस सर, ये आ रहा है। क्या 8 आ रहा है, और फिर ओवर ओवर हो गया ना, ओवर ओवर डैम्प्ड। यस। तो ये 0.6 हुआ, और फिर यहां पर नेचुरल क्या होगा, A1 E S1 T A2 E S2 T। तो S1 S2 भी चाहिए है ना, तो वो भी निकालें फिर। ओवर में तो दोनों चाहिए, तो S1 S2 कितना आ रहा है। इनिशियल कंडीशन अगर मैं लगा दूं, यानी कि इनिशियल कंडीशन क्या होगी, T = 0। तो ये आ जाएगा IL0 +0.6 +A1 E0 A2 E0। IL0 प्लस हम निकाल चुके हैं 0.2, 0.6 +A1 +A2। सो A1 A2 क्या आ रहा है, ओके। जी बच्चों यहाँ तक बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने डेवलप की है, समझ में आई नहीं आई। हेलो, आवाज आ रही है। यस सर, आगे समझ। जी सब लोग देख लें जल्दी से, बताइए यहाँ तक क्लियर है। बच्चों जल्दी से बता दो।
जी। जी अमीन, कुछ कह रहे हैं आप? आगे चलो। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है? इस आईएलटी की क्वेश्चन को डिफरेंशिएट। तो जगह जरा खत्म हो रही है, कहाँ करूं? इसको रब करना पड़ेगा कुछ। ये रब कर देता हूँ, शुरू की चीजें तो हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है। ओके। तो अब मुझे क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है, DIL ओवर DT, इस वाली क्वेश्चन को। 0.6 तो जीरो हो जाएगा, और ये क्या आएगा? S1 A1 ES1T, S2 A2 ES2T। और फिर हम इसको T 0 प्लस पे रखते हैं, और इस पूरे को भी T 0 प्लस पे रखते हैं। तो ये क्या बन गया? DIL 0 प्लस अपॉन DT अपॉन DT। और ये चूंकि जीरो हो गया तो ये सिंपल आ गया, S1 A1 प्लस S2 A2। और ये चीज बराबर होती है VL 0 प्लस अपॉन L, S1 A1 प्लस S2 A2। अब VL 0 प्लस हमें इस फिगर से देखना है, तो VL 0 प्लस बेसिकली यहां होगा। आप बताएं सब, यहां पर। और यहां क्या होगा? VC 0 प्लस। ठीक है। तो मैं एक केवीएल लगा सकता हूं, यूं। केवीएल क्या होगा? -30 प्लस VL 0 प्लस प्लस VC 0 प्लस कितना था अभी हमने निकाला था? बताएं, तो मैंने रब कर दिया है, जल्दी बताओ। 10 कितना? volts. 10 वोल्ट्स। तो ये आ गया हमारा केवीएल। तो VL 0 प्लस कितना आया? बताएं, 20 वोल्ट ही आ गया। Yes. तो ये आ गया 20/L। L कितना है? 15.625 इक्वल टू S1। अब हम डाल देते हैं, S1 हमने निकाला था -4 A1 और -16 A2। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हुई। यहां से हम A1 और A2 फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो दोनों को आप सब्स्टिट्यूट करिए और मुझे रिजल्ट बताइए। मेरे पास जो आंसर है मैं वो लिख देता हूं, आप खुद कैलकुलेट करके निकालिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, और टैली करिए। जी। जी सर, यही आ रहा है। कर लिया जल्दी। तो अब आईएल की फाइनल क्वेश्चन बनाइए, और मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। 0.1 सेकेंड का जो आ रहा है वो आंसर मैं यहां लिख रहा हूँ। मेरे पास आ रहा है 0.315 एम्पियर। चेक करिए आप। इक्वेशन कौन सी है? ये वाली इक्वेशन है ये। इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। इस इक्वेशन के अंदर A2 A1 S1 S2 ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, और टाइम की जगह पर आप 0.1 रखेंगे, तो ये आंसर आ जाना चाहिए। चेक करें, बताएं आ रहा है या नहीं। जी बच्चों, कैलकुलेटर चेक करिए। जी जल्दी से बताएं, हमार शरीफ मौजूद है क्लास में या नहीं है? हमार नहीं, हम। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों आपको?
Yes, sir. Are you? हाँ जी बताइए वो क्या कहते हैं उसका आंसर मैंने 0.315 निकाला था, यही आ रहा है आप लोगों का? Yes, sir. यही आ रहा है तकरीबन। ओके, ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ क्योंकि ये नेट का थोड़ा इशू हुआ था, मैं डीसी हो गया था। ये देखिए, ये इसके आंसर्स हैं, आप चेक करें। हमने जो आंसर्स निकाले यही आए थे। जी सर। ओके, अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि हमाद शरीफ मौजूद है क्लास में? हमाद नहीं, हालांकि मेरे पास कल आए थे और कहे थे कुछ मसले हैं, अब आज क्लास में ही नहीं है यार। चलो खैर। जी बच्चों, इसमें कोई सवाल है पूछने वाला? आगे चलो। जी क्लैरिफाई हो गया? हेलो भाई, जल्दी से बताइए। सर क्लियर है। चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये आखिरी सवाल है। अच्छा, इसके बाद हम पीछे भी जाएंगे। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पर ये क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड आई टी एंड आई आर टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। तो दो चीजें निकालनी है। आई टी कहां पर है? आई टी कहां है? दिख रहा है आप लोगों को? हेलो भाई, रिस्पॉन्स तो करो यार, सारे सो नहीं। यस सर, आई दिख रहा है। कहां पर है? आई आई टी कहां पर है? बताओ। IT 220 हेनरी के इंडक्टर के थ्रू है 2000। बिल्कुल ठीक है, इंडक्टर से, यानी ये आई टी बेसिकली इंडक्टर करंट आई एल टी, और आई आर टी ये रहा 20 ओम से, ऐसे ही है। चलें, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम टी लेस देन जीरो का सर्किट ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते रहे हैं। तो इसमें चूंकि जगह कम हो रही, सर्किट बहुत बड़ा है, तो इसको रब कर करके करना पड़ेगा। तो टी लेस देन जीरो, मुझे बताइए कैसे होगा? करंट सोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या ख्याल है? इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। बताएं, सही कह रहा हूं? आई जीरो माइनस हो गया ये। और स्विच कैसा होगा? टी, बताओ स्विच कैसा होगा? बच्चों स्विच कैसा सर होगा? सर ओपन होगा। स्विच ओपन होगा, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये कि इसका कनेक्शन जो है वो आगे से नहीं मिल रहा, तो ये अलग अलग सर्किट हो गया। अब इसका अगला सर्किट क्या है? ये मैंने गलत बना दिया, ये क्या कर रहा हूं? यानी ये सर्किट, अब ये सर्किट बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें कितना है? ये 20 ओम का सर्किट है। और आगे जाएंगे तो ये कैपेसिटर का ओपन सर्किट है, वीसी जीरो माइनस कहूंगा मैं इसको। और इसके आगे जाऊंगा तो ये 20 ओम का रेजिस्टर है। और ये चीज क्या बता रही है? सप्लाई एग्जिस्ट कर रही होगी या नहीं एग्जिस्ट कर रही होगी, बताएं। कर रही होगी। बिल्कुल ठीक, कर रही होगी। ये सप्लाई एग्जिस्ट कर रही होगी क्योंकि यू ऑफ माइनस टी है, तो पहले करेगी बाद में नहीं। ये है भाई सर्किट। तो अब अगर गौर करें तो ये सारा करंट कैसे निकल जाएगा? तो आई जीरो माइनस, जो कि बराबर होगा आई जीरो प्लस के, वो मुझे पता है 4 एम्पियर है। बताएं आप सब, एग्री और नॉट, जल्दी से बताइए। यस सर, एग्री। इसी तरीके से जो यहां से करंट आएगा यूं, उसको यहां पर रास्ता नहीं मिल रहा, सारा यहां से निकल जाएगा क्योंकि आगे भी रास्ता नहीं मिल रहा, ऐसे ही है। यस। तो देखा जाए तो हमारा जो बीसी है वो ये पूरा एक सीरीज सर्किट हो गया, और बीसी जो है वो इस 20 ओम के क्रॉस है। तो ये 20 सीरीज में आ रहे हैं, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाऊंगा तो मैं जबानी बता सकता हूँ, ये 30 वोल्ट आधा आधा हो जाएगा दोनों पर। तो बीसी जीरो माइनस, और जो कि बराबर होगा बीसी जीरो प्लस के, क्या वो 15 वोल्ट ही हो जाएगा? बताएं आप सब। बोलो। यस। 15 वोल्ट होगा? बताओ भाई। यस। यस सर। ओके,
तो ये हमारा काम हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। इस पूरी डायग्राम को मैं रब कर रहा हूँ, क्योंकि इधर मुझे मजीद वर्किंग करनी है, और मैंने इसलिए रिजल्ट ऊपर लिख दिए। ये रिजल्ट्स आ गए मेरे 15, जो कि मेरे इस्तेमाल होंगे। ये मैंने रब कर दिया। अब मुझे बनाना है टी ग्रेटर देन जीरो का सर्किट। तो टी ग्रेटर देन जीरो का सर्किट मुझे ड्रॉ करना है। उसमें क्या क्या होगा? अगर मैं यहां ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये 4 एम्पियर है, सही है। और ये इंडक्टर है, सही है। और ये स्विच बंद हो जाएगा। ये रेसिस्टर है, कितना है? 20 ओम। और इसके बाद ये कैपेसिटर है, और उसके बाद ये रेसिस्टर है, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगी। ये बच्चों बताओ, यहां तक सही है? यस सर। आप बताएंगे, मैं आगे जाऊंगा। देखिए ये एग्जिस्ट कर गई, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये 20 ओम है, ये एग्जिस्ट कर गया, और ये चीज जो माइनस की है, तो ये जीरो हो गया। 0 वोल्ट मतलब शॉर्ट सर्किट, तो ये शॉर्ट हो गया। पता है, सही है। यस सर। अब मुझे बताओ, ये 20 ओम, ये 20 ओम, क्या पैरेलल में नहीं है दोनों? जी सर। तो इसको मैं एक करके 10 ओम ना कर दूं, बोले? बोलिए। यस। यस सर। तो मैंने ये कर दिया, इसको 10 ओम, इसको एक कर दिया, सही है। ये सर्किट बन गया। बताएं, यहां तक सही है? जी यस सर। सर। अच्छा जी, चलिए। अब ये हो गया। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे चूंकि ये निकालना है, तो मुझे अल्फा और ओमेगा नॉट चाहिए, अल्फा चाहिए और ओमेगा नॉट चाहिए। तो अब सबसे पहले मुझे ये तय करना पड़ेगा, ये सर्किट कौन सा है। तो ये सर्किट बड़ा आसानी से, जब मैं इसको थेवराइज करूंगा, तो करंट सोर्स क्या हो जाएगी? ओपन। ओपन। तो ये पैरेलल यस। में आ गया। जी। तो वैसे ही सवाल हो गया, बताएं अल्फा कितना है और ओमेगा नॉट कितना है, बताइए। जी बच्चों, जल्दी से निकालिए वैल्यूज। मैंने यहाँ पे लिखी है, मैंने जो निकाली है, क्या यही आ रही है आपकी? अल्फा ओमेगा नॉट, और अल्फा ओमेगा नॉट से पढ़ा रहा है, तो ओवर रिस्पॉन्स, तो S1 S2 दोनों निकाल दिए, चेक करें। जी, जल्दी से बताइए। यस सर, यही आ रही है। ओके। अब सवाल ये पैदा होता है मुझे, इंडक्टर करंट की इक्वेशन में आनी कि कैपेसिटर वोल्टेज की। तो देखें, इंडक्टर करंट भी निकालना है, और यहाँ पर रजिस्टर करंट भी निकालना है, और पैरेलल में हम नॉर्मली प्रिफर करते हैं वोल्टेज निकाला है। तो देखो, अगर वोल्टेज निकल आएगा, तो वोल्टेज चूंकि इस रेसिस्टर के अक्रॉस है, यानी मैं दोबारा से ये वाला सर्किट, क्योंकि मैंने ये IR निकाला है ना, तो कैपेसिटर वोल्टेज जो निकले उसको 20 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास करंट आ जाएगा। और उसी कैपेसिटर वोल्टेज को अगर इंडक्टर करंट निकालना है, तो इंटीग्रेट कर दूंगा, तो करंट आ जाएगा। या करंट की इक्वेशन अलग बना लें, तो दोनों काम हो सकते हैं। तो मैंने यानी वोल्टेज निकालकर ये आ जाएगा, फिर करंट की इक्वेशन मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, अगर इंटीग्रेशन से बचना है। तो दोनों काम मैं कर सकता हूं, तो हम करके देख लेते हैं। तो पहले तो मुझे इंफिनिटी टाइम इन्फिनिटी पर सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो मैं करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, ये 4 एम्पियर, और ये शॉर्ट, और ये कैपेसिटर, नहीं कैपेसिटर तो ओपन हो जाएगा ना।
इन्फिनिटी ओपन हो जाता है और ये रेसिस्टर। तो अगर गौर करें तो आई एल एफ जो है वो मेरे पास आ रहा है 4 एम्पियर, और VCF जो आ रहा है वो मेरे पास 0 आ रहा है, 0 वोल्ट। चेक करें। भाई सही किया नहीं किया बताओ बच्चों। यस यस सर ठीक है। ओके, तो पहले मैं कैपेसिटर वोल्टेज के लिए कर लेता हूँ, फिर इंडक्टर करंट के लिए कर लूंगा। तो VCT बराबर होगा VCF यानी 0 प्लस A1 ES1T A2 ES2T, दोनों भी हम कर लेंगे। तो इसको रखो इनिशियल कंडीशन, तो ये आ जाएगा 15 प्लस A1, नहीं सॉरी प्लस कह रहा हूँ, इक्वल टू A1 प्लस A2, इक्वेशन नंबर 1। और फिर इसको डिफरेंशिएट किया dV अपॉन dt कैपेसिटर वोल्टेज को, तो आ जाएगा S1 A1 ES1T S2 A2 ES2T। और इस पूरे को भी मैं कर लेता हूँ T 0 प्लस पे, और इसको भी कर लेता हूँ T 0 प्लस पे। तो ये मेरे पास बन गया DVC 0 प्लस अपॉन dt, जो कि बराबर होगा, किसके बराबर होगा, IC 0 प्लस अपॉन C। और ये किसके बराबर होगा, S1 A1 प्लस S2 A2। ये आ गया। अब IC 0 प्लस, तो इस पे आ जाओ यहां पर, ये करंट है IC 0 प्लस, और ये करंट IL 0 प्लस है जो मैं जानता हूं कितना है, 4 एम्पियर। सही। और ये वाला करंट कितना होगा बताएं। ये वाला करंट कितना होगा, ये वाला, इसका वोल्टेज तो पता है ना, VC 0 प्लस, ये लिखा हुआ है 15 वोल्ट। तो ये 15 वोल्ट है, तो यहां पर जो करंट होगा वो 15/10 होगा एम्पियर। तो अगर मैं KCL लगा दूं इस नोट पर, इस नोट पर KCL, तो जाने वाला कौन है, 4 एम्पियर जाने वाला, प्लस IC 0 प्लस भी जाने वाला, और प्लस और 15/10 भी जाने वाला, 1.5 ये भी जाने वाला, इक्वल टू 0। तो IC 0 प्लस मेरे पास कितना होना चाहिए, 5.5 है ना, -5.5 एम्पियर। चेक करें क्या सही किया मैंने। जी सर। या कुछ गड़बड़ है। अरे एक गड़बड़ हुई है, जरा गौर करें क्या गड़बड़ हुई है। एक गड़बड़ हुई है, पता है क्या गड़बड़ हुई है, कोई बता सकता है बच्चा। जी, आप में से कोई बच्चा बता सकता है। हेलो। सर IC 0 प्लस पर क्या क्या बोले। IC 0 प्लस में तो नहीं। नहीं मैं समझा नहीं, अफान बोल रहे हो, अफान। नहीं सर कोई और। हाँ अली खान। अली खान क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ, नहीं समझ में आया। सर IC 0 प्लस में तो नहीं मसला है। IC नहीं 0 सर नहीं प्लस सर में। वो तो निकाल। नहीं नहीं सर नहीं। वो तो निकालना है जी सर। बच्चों कौन बताएगा, इतनी बड़ी क्लास बैठी है, 20-22 बच्चे हैं, बताओ कोई एक सर बता दे। इसमें 4 एम्पेयर की गलती हुई है। बिल्कुल से, कौन कह रहा है ये, हर्ष, हर्ष आपने कहा है? अफान। 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 अफान 4 एम्पियर, बिल्कुल ठीक करो भाई। बच्चों ये देखें यहाँ पर 4 ब्रांचेस थी, मैंने सिर्फ 3 ब्रांचेस ले ली जल्दी में, है ना। तो अगर आप देखें, ये जाने वाला, ये जाने वाला, ये जाने वाला, और ये आने वाला भी तो था। तो यहां पर 0 नहीं आएगा, यहां पर क्या आना चाहिए, 4, है ना। 3 जाने वाले, 1 आने वाला। बच्चों बताओ सही है। यस सर सही। तो ये 4 इस 4 से कट जाएगा, तो बेसिकली ये 1.5 होगा, IC 0 प्लस, -1.5, है ना। तो यहां क्या आएगा, -1.5/C। सी कितना है, 8 मिली, और ये बराबर होगा -0.522 A1
माइनस 11.9882। अब आप इक्वेशन नंबर 2 कर लें और A1 A2 फाइंड आउट करें जल्दी से। A1 A2 ये निकालिए। मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है मैं लिख देता हूं, आप कैलकुलेटर से निकालिए। 0.681 आ रहा है मेरे पास वोल्ट्स, और दूसरा A2 आ रहा है 15.68 वोल्ट्स। जी बताएं, यहां तक ठीक है? बता नहीं रहे भाई। 1.5 मिनट रह गया है, मीटिंग खत्म हो जाएगी। बताओ जरा, यहां तक सही है? जल्दी से बताइए। आपकी वैल्यूज क्या आ रही हैं A1 A2 की? हेलो जी, मुस्दा आप चली गई क्या? जी सर, मैं भी कर रही हूँ, मेरा कनेक्टिविटी इशू हो गया था बीच में। अच्छा, जरा कैलकुलेट करके A1 A2 बताओ। अफान आप भी बताओ, अर्श आप बताओ, अब्दुल्ला। जी यस सर ठीक है। अली ने बताया, ठीक है। ओके, तो मैं जरा अब ये चीजें रब कर रहा हूँ। अच्छा 1 मिनट रह गया भाई, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ कि क्या करूँ, फिर दोबारा शुरू कर लेते हैं। 4 एम्पियर और 15 वोल्ट, ये याद रखिएगा। 4 एम्पियर 15 वोल्ट, ये इनिशियल कंडीशंस थी। सही है। और आपने VCT निकाल लिया, VCT तक काम हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है, आप जब तक कैलकुलेट भी कर लें, मैं दोबारा दूसरी मीटिंग शुरू कर रहा हूँ और उस पर फौरन आ जाएगा, देर नहीं लगाएगा।